तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो प्लीज यार जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपने 15K की फैमिली को जल्द ही कंप्लीट करने के। एंड अब बिना किसी दिक्कत के जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने मांगा की तरफ। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, बट उसके पीछे यहाँ पर काफी ज्यादा ही लिजार्ड मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं जिनको काफी ज्यादा ही ब्रूटली मारा गया होगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है जितने भी यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स थे उनके मटेरियल को अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो वो पूरे 5000 में तो बिक ही सकते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ज्यादा सामान नहीं ले जा सकता और बस मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ दांत और थोड़ी सी चमड़ी के टुकड़े ले जा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, बट अचानक से ही वो अपनी सोर्ड को पकड़कर बोलता है चलो अब ये करते हैं। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपनी सोर्ड को दीवार से रगड़ने लगता है, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा साउंड होती है। एंड इस साउंड को सुनने के बाद काफी ज्यादा ही मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि धीरे धीरे कर बिल्कुल पागलों की तरह अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इन्हें देखने के बाद अपना फ्रांसिस बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो पीछे मुड़कर काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी आती हैं। भले ही वो यहाँ पर ठीक से नहीं देख सकती, लेकिन उनके सुनने की शक्ति काफी ज्यादा तेज है। एंड उसके तुरंत बाद ही हम यहाँ पर देखते हैं दो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स अपनी जीभ से फ्रांसिस पर काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक कर देती हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में आगे बढ़ते हुए उन दोनों फिश लिजार्ड मॉन्स्टर पर एक साथ अटैक करता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो इन दोनों के ऊपर सिर्फ एक सिंगल स्लाइस लगाता है और उसी की वजह से यहाँ पर उन दोनों के हिस्से धड़ से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, एंड उसको देखने पर ही यहाँ पता चल रहा है कि वो अब इन सब चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराता। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सारे फिश लिजार्ड मॉन्स्टर मारे जाते हैं वो आगे बढ़ते हुए बोलता है चलो फिर अब शुरुआत करते हैं और इन्हें तोड़ते हैं। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस बोलता है ये आज के दिन की 16th और 17th फिश लिजार्ड मॉन्स्टर थे जो कि आज मैंने मारे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस फिर बताने लगता है मैंने फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को छुपकर मारने से स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं स्टार फॉलन स्वॉर्ड की मदद से दो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को काफी इजीली मार सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर से काफी ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उसी के साथ साथ अपना फ्रांसिस फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को डिसमेंटल करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से ही यहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है और उसके बाद फिर वो बोलता है तुमने दो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को मारा है जिस वजह से तुम्हें 2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इतनी बात सुनने के बाद फ्रांसिस यहाँ पर बताता है मैंने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं 50 फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को मारूंगा जिसकी वजह से मुझे 150 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर हम फ्रांसिस के स्टड्स को देखते हैं जिनमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, बट उसके बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स को अगर देखें तो उसके एट्रीब्यूट्स पॉइंट सिर्फ 8 हुए होते हैं। जिन्हें देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलने लगता है हालांकि इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनने के बाद मैं यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट्स पॉइंट ले सकता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए बेचारा अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा परेशानी में होता है। और उसके बाद फिर ये बोलता है मैं तो काफी ज्यादा सीधा साधा हूँ। और उसी के बाद यहाँ पर वो वापस से कंटिन्यू करता है मुझे पहले 3 एट्रीब्यूट्स पॉइंट मिले थे, क्या वो मुझे इस वजह से मिले थे क्योंकि जब मैंने अपने से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा था। और उसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ अपना फ्रांसिस आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है हालांकि मैं अभी यहाँ पर सीनियर लेवल तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन मेरे पास अभी जो कुछ भी है उससे मिस मूरे को यहाँ से निकालने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प होगी। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर फ्रांसिस सोचने लगता है कि आखिरकार उसका लेवल कैसे अप होगा। जिसके साथ साथ फिर वो बोलता है शायद से ये तब होगा जब मेरे से कोई हायर लेवल मॉन्स्टर्स टकराएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए फ्रांसिस जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे वाटर आता है, मतलब पानी। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस शॉक होता है और बोलता है क्या आखिरकार यहाँ पर पानी कैसे आया। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर फ्रांसिस एक पत्थर का कवर लेते हुए सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है एक और नए टाइप के मॉन्स्टर को। और उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बताता है ये तो म्यूटेंट क्रीचर है। एंड यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फिर हमें यहाँ पर उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। एंड फिर इस मॉन्स्टर के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाता है ये 2 हेडेड क्रोक है, मतलब की 2 मुंह वाला मगरमच्छ। और ये एक तरीके से ई लेवल मॉन्स्टर ही होता है जो की बस थोड़ा सा चेंज है। जिसे देखने
देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस थोड़ा सा शॉक होता है और वापस से बोलता है, क्या टू हेडेड क्रोक? ये तो एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है ना, जो कि दो तरीके के मॉन्स्टर से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो इसकी लड़ने की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसी के साथ साथ खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलते हुए फ्रांसिस यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद काफी सारे और मॉन्स्टर्स को, बोले तो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर, जहाँ पर अचानक से ही इस क्रोक की नजर उन सभी मॉन्स्टर्स पर पड़ जाती है और फिर वो अपने दो सर की मदद से डायरेक्टली ही उन पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स भी इन अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उसके बाद इन्हें जरा सा भी सोचने का मौका नहीं मिलता और टू हेडेड क्रोक काफी ज्यादा ही इजीली इन पर अटैक कर देती है और अटैक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट इन्हें अपनी तरफ खींचने भी लगती है, जिसके बाद यहाँ पर टू हेडेड क्रोक की तो एकदम पार्टी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए फ्रांसिस और भी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, क्या इसने 3 फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को एक साथ मार दिया? तो इसका मतलब ये है कि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर की जरूरत पड़ेगी। और इतना सोचने के साथ ही फिर यहाँ पर फ्रांसिस आगे की तरफ भागते हुए बोलता है, यहाँ पर खड़े रहना काफी ज्यादा ही बेकार है, तो जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि मिस मोरे के पास आकर बैठ जाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, फॉर्चुनेटली यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया बात ये है कि जो मिस मोरे के ऊपर उन्होंने चारा डाला हुआ था वो एकदम खत्म होने वाला है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से अपना फ्रांसिस पोशन को एक कपड़े के ऊपर डालते हुए बोलता है, लेकिन यहाँ पर मिस मोरे को काफी ज्यादा ही चोट लगी हुई है और इनके पावर के बिना मैं यहाँ पर उस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस मिस मोरे के घाव को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि एक तरीके से उस ई लेवल मॉन्स्टर के रहने वाली जगह के बिल्कुल काफी ज्यादा ही क्लोज है और अगर मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही घूमते हुए बाहर का रास्ता ढूंढने जाऊंगा तो शायद से मैं हरमन से टकरा जाऊंगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो फ्रांसिस होता है वो मिस मोरे के घाव पर उस पोशन को लगाने लगता है, मतलब उससे चोट को साफ करने लगता है और उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, अब आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो यहाँ पर मिस मोरे होती हैं वो अचानक से ही उठ जाती हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना होने के साथ जो यहाँ पर फ्रांसिस होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, मैं तुम्हारी चोट पर सिर्फ दवाई लगा रहा था, क्या तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है? बट हम तभी देखते हैं यहाँ पर जो मिस मोरे होती हैं उनके पास जो डैगर होता है वो काफी ज्यादा ही स्पीड में निकालते हुए उसे फ्रांसिस के गले के काफी ज्यादा ही क्लोज लेकर आ जाती हैं। और यहाँ पर इस सब को देखने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा ही घबराते हुए बोलता है, मिस मोरे प्लीज मुझे समझाने तो दीजिए। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ और तो आवाज नहीं आती, सिर्फ काफी ज्यादा कुटाई के अलावा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो मिस मोरे हैं वो एक पत्थर पर बैठ जाती हैं और साथ ही साथ फिर वो बोलती हैं, अच्छा तो तुमने उन फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को बाद में मारा और मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। तुम सच में अपनी पावर को छुपाना काफी ज्यादा अच्छे से जानते हो। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो जो मिस मोरे होती हैं वो अपने फ्रांसिस को काफी ज्यादा ही तिरछी नजरों से देखने लगती हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर वो मन में बोलता है, मैं उस वॉरियर सिस्टम के बारे में इन्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकता। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर वो वापस से बोलता है, वो एक्चुअली जो मेरे फादर थे वो पहले मिलिट्री कमांडर थे और जिनका नाम था हार्ले हेवलेट। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो मिस मोरे होती हैं वो काफी ज्यादा ही क्यूरियोसिटी के साथ फ्रांसिस से बोलती हैं, सार्नविच सिटी के अंदर जो कुछ भी हुआ था और जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे कमांडर, मतलब कि हार्ले हेवलेट, क्या वो तुम्हारे फादर हैं? एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से मिस मोरे फ्रांसिस से बोलती हैं, ओह अच्छा, हार्ले के बेटे होने के नाते अगर तुम ज्यादा दिखाओगे तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, तो इस वजह से तुम्हारी अपनी पावर को छुपाना ही काफी ज्यादा ठीक रहेगा। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर मिस मोरे वापस से बोलती हैं, मुझे माफ करना, मेरी फैमिली के अंदर जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से तुम भी यहाँ पर मेरे साथ साथ फंस गए हो। लेकिन हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मिस मोरे यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमें उस टू हेडेड क्रोक को मारना होगा और तुम्हें इस टनल से जल्दी बाहर निकलना होगा ताकि तुम अपनी फैमिली के पास जल्दी से जा सको और जितनी भी परेशानियां वहाँ पर चल रही हैं उन सभी को सोल्व कर सको। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो थोड़ा कांपने लगता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, और मुझे भी यहाँ से निकलना होगा ताकि मैं अपने फादर के नेम को क्लियर कर सकूं। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस मोरे को जो कि खाते खाते बोलती हैं, क्या टू हेडेड क्रोक? और उसी के साथ यहाँ पर अपना वापस से सीन शिफ्ट होता है उसी टू हेडेड क्रोक के पास, जहाँ पर जो वो क्रोकोडाइल है
है वो खाना खाकर काफी ज्यादा आराम से सो रहा होता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस और मिस मूरे छुप कर उस क्रोकोडाइल को देख रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मिस मूरे थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलती हैं, ये टू हेडेड क्रोक काफी ज्यादा ही डेंजरस होता है बाकी के ई लेवल मॉन्स्टर्स से। एंड उसके बारे में फिर यहाँ पर बताते हुए वापस से मिस मूरे बोलती हैं, फिश लिजार्ड के जो कान होते हैं वो काफी ज्यादा तेज होते हैं जिसकी वजह से उसे डेंजर की जो वार्निंग है वो मिलती रहती है। एंड जो इस क्रोक का हेड है सिर्फ वही अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर उसके अटैक फॉर्म के बारे में बताते हुए मिस मूरे वापस से बोलती हैं, फिश लिजार्ड की जो ये लंबी जीभ है वो लॉन्ग रेंज अटैक करने में काफी ज्यादा ही बढ़िया है और इसका जो बाइट फोर्स है वो इतना ज्यादा तेज है कि वो एक मेटल को तो काफी ज्यादा इजीली ही अपने दांतों से काट देगा। और जो भी यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स की कमजोरी थी वो इस क्रोक की बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो यहाँ पर मिस मूरे होती हैं वो अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए बोलती हैं, अगर हमें यहाँ पर उस टू हेडेड क्रोक को जल्दी से जल्दी मारना होगा और उसके लेदर को काटना होगा तो उसके लिए यहाँ पर हमें स्टार फॉलन सोर्ड की बिल्कुल एक्सट्रीम पावर का यूज करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो मिस मूरे होती हैं वो स्टार फॉलन आउटफिट एक्टिवेट कर बोलती हैं जिसकी वजह से जो उनकी सोर्ड होती है वो काफी ज्यादा ही ग्लो करने लगती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर बताया जाता है इंसान का मॉन्स्टर्स के खिलाफ सबसे बड़ा जो वेपन्स है वो स्टार फॉलन आउटफिट्स हैं। एंड जो स्टार फॉलन आउटफिट्स का सबसे ज्यादा मेन पार्ट है वो होता है मॉन्स्टर्स का एसेंस कोर जो कि एक तरीके से बहुत ज्यादा छुपी हुई एक एनर्जी होती है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कोई वापस से बताता है जो स्टार फॉलन आउटफिट्स होते हैं वो काफी ज्यादा ही शार्प होते हैं जिस वजह से वो ई लेवल के मॉन्स्टर के लेदर को काफी इजीली भी काट सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कोई साथ ही साथ फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स की चमड़ी को एकदम बीच से काट रहा होता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपनी मिस मोरे फ्रांसिस को बता रही होती हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वो बोलती हैं, वेल यहाँ पर टू हेडेड क्रोक के सामने बस तुम एक शार्पनेस डैगर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते और सिर्फ उस पर भरोसा रखना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं, जो यहाँ पर ई लेवल के म्यूटेंट मॉन्स्टर होते हैं उनके अंदर एक खास तरीके का चेंज हुआ होता है जिसकी वजह से वो 50% तक अपने डिफेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोचने लगता है, मैंने जो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स के लेदर को इकट्ठा किया था और उनसे मेरे पैसे आखिरकार उनका क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर मिस मूरे वापस से बोलती हैं, यहाँ पर टू हेडेड क्रोक की कोई भी वीकनेस तो नहीं पता लेकिन अगर तुम्हें उसे डायरेक्ट मारना है तो उसके लिए तुम्हें उसके दोनों के दोनों हेड्स को काटना होगा। एंड वो इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अपने डैगर एंड सॉर्ड की धार को तेज कर रही होती हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मिस मूरे फ्रांसिस को बताती हैं, तो अगर तुम्हें यहाँ पर टू हेडेड क्रोक को मारना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम अपनी स्टार फॉलन सोर्ड का पूरे तरीके से यूज करो, मतलब कि तुम उसे फुली पोटेंशियल के साथ यूज करो। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो अलग ही ख्वाब में होता है एंड वो साथ ही साथ यहाँ पर सोचता है, जो मैंने लेदर इकट्ठा किया था, मेरे पैसे, मेरे लेदर, मेरे पैसे। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में काफी ज्यादा रो रहा होता है। अब यहाँ पर फ्रांसिस को ऐसा देखकर मिस मूरे पूछती हैं, क्या हुआ, आखिर कोई प्रॉब्लम है क्या? जिसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो थोड़ा शौक होते हुए मिस मूरे से बोलता है, मिस मूरे आपके पास जो ये डैगर है आखिरकार आपको वो कहाँ से मिला? क्योंकि ये दिखने में सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और जब मैं आपके घाव को ठीक कर रहा था तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो यहाँ पर मिस मूरे होती हैं वो एकदम से लाल हो जाती हैं, मतलब कि काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखता है कुछ और नहीं बस स्लैब ही स्लैब। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस मूरे फ्रांसिस से बोलती हैं, मुझे सच में इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि हम इतने बड़े डेंजर में हैं और तुम यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहे हो। और अगर तुम्हें यहाँ पर टू हेडेड क्रोक को हराना है तो उसके लिए तुम्हें स्टार फॉलन सोर्ड चलाना सीखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की हालत, जो कि मिस मूरे से बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं गलत था। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो मिस मूरे होती हैं वो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर के लेदर को उठाते हुए बोलती हैं, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्टार फॉलन आउटफिट की असली ताकत क्या होती है। ये जो यहाँ पर तुमने काफी ज्यादा लेदर को इकट्ठा किया है इससे इसका मतलब ये मानो कि ये काफी ज्यादा डिफेंसिव है, बट फिर भी मैं यहाँ पर अपने स्टार फॉलन डैगर से अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इन्हें बीच से ही काट दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस मूरे होती हैं वो सामने बैठते हुए अपने डैगर को फुल पोटेंशियल के साथ यूज करने के लिए एकदम से बैठ जाती हैं। और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए अचानक से ही फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स के लेदर पर बीच में अटैक करती हैं। एंड हम देखते हैं ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से जो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर के लेदर होते हैं वो बिल्कुल बीच से कट जाते हैं। लेकिन जो मिस मूरे है वो यहीं पर नहीं रुकती और
उसके बाद फिर वो लगातार वहाँ पर कुछ और छोटे छोटे टुकड़े उससे कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, इतना आसानी से? मुझे तो ये लग रहा है कि इन्होंने तो ज्यादा ताकत भी यहाँ पर नहीं लगाई थी। बट हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर मिस मूरे बताने लगती हैं, ये है स्टार फॉलन आउटफिट की पूरी रियल स्ट्रेंथ। पहले यहाँ पर ई लेवल के मॉन्स्टर्स के एसेंस स्कोर को इकट्ठा करना होता है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड जब शाइन करेगी तो इसका मतलब ये है कि अपनी स्वॉर्ड की जो धार है वो कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यूज होती है, जिस वजह से जो अपनी मिस मूरे हैं वो इस अटैक को सिर्फ एक बार करने से ही काफी ज्यादा थक जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो बताती हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली पावर है ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि जो मॉन्स्टराइजेशन स्कोर होता है वो थोड़ी देर बाद कम्प्लीटली टूट जाता है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उस डैगर में से मॉन्स्टराइजेशन स्कोर टूटना स्टार्ट कर जाता है। और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर मिस मोरे फ्रांसिस को देखते हुए बोलती हैं, इस चीज में कोई भी हैरानी नहीं है कि तुमने स्टार फॉलन सोर्ड को एक्सपेरिमेंट कभी किया ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मूव है जो कि तुम्हें जब यूज करना चाहिए जब यहाँ पर कुछ दाव पर लगा हो। जिसके बाद जो अपनी मिस मोरे है फिर वो फ्रांसिस से दोबारा बोलती हैं, मैंने यहाँ पर स्टार फॉलन सोर्ड का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, और अगर मैं उस आउटफिट को यहाँ पर यूज करती हूँ तो उसके बाद जो मुझे झटका लगेगा वो सच में बिल्कुल मैं नहीं सह पाऊंगी। तो इसलिए अब ये सब कुछ तुम्हें ही सीखना होगा कि आखिरकार आउटफिट कैसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है, क्या? बट हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर जो अपनी मिस मूरे है वो थोड़ी इविल स्माइल करती है, जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ऑरा रिलीज करते हुए डेंजर लुक में बोलती हैं, हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, लेकिन आराम से ये सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो एक फिश लिजार्ड मॉन्स्टर है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा होता है। बट हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रांसिस होता है, वो भी काफी ज्यादा डेंजर लुक के साथ। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से बहुत सारी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को एक ही बार में काट देता है। लेकिन उसी के थोड़े पीछे हम देखते हैं जहाँ पर खड़ी होती हैं अपनी मिस मोरे, जो कि फ्रांसिस को देखते हुए बोलती हैं, मॉन्स्टराइजेशन स्कोर के साथ अगर तुम्हें जुड़ना है तो उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा टाइम तक मॉन्स्टर से लड़ना होगा। और उसी के साथ फिर वो वापस से बोलती हैं, एक टैलेंटेड बंदा इसे पूरे 6 महीने में सीख सकता है, लेकिन हालांकि हम में से ज्यादातर शायद इसे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और हम देखते हैं वहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी भी उन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा लड़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर मिस मूरे फ्रांसिस से चिल्ला कर बोलती हैं, फ्रांसिस तुम काफी ज्यादा अलग हो, तुम इतने ज्यादा छोटे हो पर फिर भी इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बन गए, तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तो इस वजह से तुम कर लोगे। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक सोर्ड को, जिसमें से वापस से काफी ज्यादा खून टपक रहा होता है। और उसी के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोर्ड को देखते हुए बोलता है, हाँ अभी थोड़ी देर ही हुई है, लेकिन सच में मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, और वैसे भी मेरे से योवान ने कहा था कि जब मैं फाइट कर रहा हूँ तो उस वजह से रेजोनेंस को समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन मैंने तो यहाँ पर रेजोनेंस के बारे में कुछ भी फील नहीं किया। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने मिस मोरे को, जो कि काफी ज्यादा जोर से खांसने लगती हैं। एंड उसके बाद फिर वो बोलती हैं, आखिरकार किसने मेरा नाम लिया। एंड उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर वो फ्रांसिस को देखते हुए बोलती हैं, तुमने यहाँ पर कई सारे फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन फिर भी तुम अभी तक रेजोनेंस तक नहीं पहुँच पाए हो, क्या ये सच में तुम हो? एंड उसके बाद हम देखते हैं इतना सोचते ही यहाँ पर मिस मूरे वापस से बोलती हैं, हालांकि मुझे स्टार फॉलन सोर्ड को सीखने में 2 दिन लग गए, वो भी जब मैं पैदा होते ही सोर्ड को चलाना सीख गई थी उसके बावजूद भी, लेकिन अब तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिन हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 दिन के अंदर अपनी फैमिली की सेरेमनी में नहीं पहुंची तो सच में काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन हम देखते हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जिसका लुक अब थोड़ा देखने में काफी ज्यादा चेंज लग रहा होता है, और उसके अंदर से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ओरा निकलना स्टार्ट होता है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, और इस चीज में तुम्हारे फादर भी होंगे। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर इतना सोचने के बाद मिस मूरे आगे बढ़ते हुए फ्रांसिस से बोलती हैं, मुझे माफ करना फ्रांसिस, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ तुम्हारे ही भरोसे हूँ, सिर्फ तुम्हारे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस खड़ा होता है, अचानक से ही उसके सामने स्क्रीन अपीयर होना स्टार्ट होती है, जिसमें उसे बताया जाता है यहाँ पर ई लेवल स्टार फॉलन आउटफिट्स को स्टार्ट करने के लिए एक कंडीशन है कि जब यहाँ पर होस्ट एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बन जाए तो उसके पास कम से कम 10 बिना यूज हुए एट्रीब्यूट पॉइंट होने ही चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है, स्टार फॉलन स्वॉर्ड एक्टिवेट करें, तो क्या इसका मतलब ये है कि एट्रीब्यूट पॉइंट्स का यूज करने से मैं डायरेक्ट स्टार फॉलन स्वॉर्ड के अंदर जो मौजूद
खुद मॉन्स्टर एशियन स्कोर है उसके साथ जुड़ सकता हूँ। एंड इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है आखिरकार ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं पता चलता। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस सिस्टम को देखते हुए बोलता है अच्छा मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट वापस से 0 हो गए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक लोडिंग स्क्रीन आती है और वो बोलती है ये सब कुछ एक्टिवेट हो रहा है, ई लेवल को एक्टिवेट किया जाए और साथ ही साथ उसके 10 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स उनका बिना यूज किए हुए इसको अभी के लिए अपग्रेड किया जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जैसे यहाँ पर ये सब कुछ अपग्रेडेशन कंप्लीट होती है, जो अपने फ्रांसिस का लुक होता है वो अचानक से ही चेंज हो जाता है, क्योंकि जो स्वॉर्ड की पावर है वो काफी ज्यादा ही इनहेंस हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रांसिस की पावर भी कई हद तक बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या ये है स्टार फॉलन स्वॉर्ड का रेजोनेंस। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सिस्टम बोलता है वेपन स्टार फॉलन स्वॉर्ड एक्टिवेट हो चुकी है और जो एक्टिवेशन फीचर है वो है शार्पनेस। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही ये सब कुछ एक्टिवेशंस कंप्लीट होती हैं, जो अपना फ्रांसिस है वो जमीन पर गिर जाता है और काफी ज्यादा ही चिल्लाते हुए बोलने लगता है मदद, मेरी कोई मदद करो। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद मिस मूरे आगे आते हुए बोलती हैं इडियट, स्टार फॉलन आउटफिट्स के साथ जो रेजोनेंस होती है वो स्टेट सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही कंज्यूम नहीं करती बल्कि वो यूजर के लिए भी काफी ज्यादा ओवरलोडेड होती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस मूरे होती हैं वो एक पोशन को निकालते हुए बोलती हैं तुम्हें तो इस चीज के बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता और तुम यहाँ पर कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। बट उसी के साथ साथ यहाँ पर वो मन में भी बोल रही होती हैं सच में मुझे ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने एक सोर्ड को निकाल लिया। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए एंड स्माइल करते हुए बोलती हैं थैंक यू इडियट, मतलब कि मन में बोलती हैं। और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है उसी टू हेडेड क्रोक पर, जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है फिर वो अचानक से ही उस टू हेडेड क्रोक पर अटैक कर देता है और फिर वो साथ ही साथ काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है मॉन्स्टर अब तुम मारे जाओगे। एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपनी 15,000 की फैमिली को कंप्लीट करने के। सो प्लीज कंप्लीट करा दो और मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।